तो आज है 11 तारीख एंड सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम की डेट बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। आई मीन फर्स्ट मतलब मैथ का जो एग्ज़ाम है वो 15 तारीख को है। तो हमारे पास लगभग सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 12, 13 और 14। सो मैंने तीनों सब्जेक्ट का बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, देख सकते हो 11 तारीख है। एंड तीनों सब्जेक्ट का मैंने फॉर्म भरा है, मैथ, साइंस और SST। एंड अभी तक मैं उसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है क्योंकि मैं 11th में ही बिजी हो गया था। मतलब 11th का इतना सारा इतने सारे चीज़ें हैं 11th की, तो उसी में मैं आज भी सुबह से बैकलॉग से क्लियर कर रहा था। इनफैक्ट अभी लगभग 3 दिन मेरे बचे हैं और अभी आज भी मैं पूरा दिन बैकलॉग ही क्लियर कर रहा था। और पूरा दिन तो क्या ही, सुबह से लाइट भी नहीं थी एक तो मैंने बहुत कम बैकलॉग क्लियर करा है आज, बट हाँ ठीक है। एंड आज 2 बैकलॉग और आ गए बिकॉज वैसे भी लाइट नहीं थी, इस वजह से मैं ज़्यादा कर भी नहीं पाया। एंड देख सकते हो ऋतिक सर ले आए हैं मैराथन मैथ की, तो मैथ का हमारा हो जाएगा। बट मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा अपने लिए, मतलब अगर आप सेकंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो 12 तारीख हमारे पास है, 12, 13 और 14। तो 13 और 14 को तो ऋतिक सर ला रहे हैं मैराथन, तो उसकी हमें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट 12 तारीख को हमें खुद से एफर्ट्स डालने हैं। मैं बताता हूँ क्या करना है। 12 तारीख को आपको जो भी चैप्टर में आपको, जैसे मेरे को पर्सनली स्टैटिस्टिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब मैं बार बार उसके फार्मूलाज भूल जाता हूँ, तो उसके फार्मूलाज मैं कल याद कर लूँगा एंड सारे उसको एक बार खुद से सारे चैप्टर्स के फार्मूला और जितनी भी चीज़ें रिवाइज कर लूँगा, सो दैट कि जब परसों ऋतिक सर क्वेश्चंस कराएं, क्योंकि क्वेश्चन ही कराने वाले हैं ऋतिक सर, तो जब वो क्वेश्चंस कराएंगे तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करूँ, ना कि मेरे को ये ना हो उस समय फिर से कि इसका फार्मूला क्या था, उसका फार्मूला क्या था, ये सब मेरे को ना हो। तो इस वजह से कल और परसों और नरसों सर सिर्फ क्वेश्चंस कराने वाले हैं चैप्टर वाइज, तो इस वजह से मैं उसमें फोकस करूँगा। तो मैं कल जितने भी चैप्टर्स में मेरे को दिक्कत है वो सब चैप्टर को मैं एक बार देख लूँगा, रिवाइज कर लूँगा अपने नोट्स से जो कि 10th के रखे हुए हैं अभी भी मेरे पास, तो मैं उनसे रिवाइज कर लूँगा। एंड मैं आपको भी ये सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपने भी अभी तक नहीं करा है स्टार्ट पढ़ाई बोर्ड एग्ज़ाम की, और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो सेकेंड, तो आपकी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि आप पहले अपने चैप्टर्स क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो जिस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, एंड उसके बाद भर भर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और अपना एक बार जो आपका सेट आया था उसको एक बार सॉल्व पूरा अच्छे से कर लो। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में आया था उसको एक बार अच्छे से पूरा सॉल्व करो, सो दैट कि आप कॉन्फिडेंट हो कि आप अब पेपर कर सकते हो। एंड वैसे ही मैं साइंस और SST के लिए भी बीच में वीडियो ले आऊँगा अगर मैं ला पाऊँ। सो बट अभी तक मैंने खुद से पर्सनली कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, और मतलब मैं 11th में इतना बिजी हो चुका हूँ, इस वजह से मैं 10th का कर ही नहीं पा रहा हूँ अभी। तो अब ये 3 दिन मैं आई थिंक मैथ को ही देने वाला हूँ क्लास 10th के, एंड उसके बाद फिर साइंस और SST को ही देने वाला हूँ। सो आई थिंक थोड़ा और बैकलॉग मेरा बनने वाला है। सो अभी भी आज रात को मैं एक वीडियो एटलीस्ट एक बैकलॉग तो क्लियर कर ही लूँगा। सो देखता हूँ मैं अगर कर पाता हूँ। सो अभी मैंने एक बैकलॉग जस्ट क्लियर करा है, उसके बाद मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो मैथ का तो हो चुका है हमारा, साइंस और SST का मैं जो गैप डेज होंगे आई थिंक 1-2 दिन का गैप डेज है, तो मैं उसमें ले आऊँगा किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी मेरी पर्सनल क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, एंड आपको भी मैं टिप्स देना चाहूँगा, तो वो मैं बीच में ले आऊँगा। सो अगर आपको वो भी चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, एंड स्टे ट्यून फॉर दैट, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एंड एक बार ज़रूर चेक कर लेना उसके बीच में, सो दैट कि अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो अगर मैंने वीडियो डाल दी होगी तो देख लेना एक बार, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि आपको किस तरह से करना है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से खूब मेहनत करो सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अगर आपने भरा है तो, एंड अगर नहीं भरा है तो 11th के लिए तैयारी करो अच्छे से। सो आई होप यू विल स्कोर्ड गुड मार्क्स इन सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम एज वेल, एंड खूब पढ़ाई करो, इतना अभी टाइम बचा भी नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे ही हमारे बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो, जितने भी आपने अगर एक ही भरा है मैथ का, मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने मैथ और साइंस का भरा है, सो अगर आपने इन दोनों का ही भरा है तो इन दोनों का एग्ज़ाम देते ही तुरंत अगर आपने 11th की पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं करी है तो तुरंत आप अगर किसी कोचिंग को लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर ले चुके हो आप, और आपका बैकलॉग बन चुका है, जो भी है उन सबको क्लियर करो। एंड अभी आपके समर वैकेशन भी पड़ेंगे स्कूल में, सो उसको भी क्लियर करना। मेरे तो पढ़ चुके हैं समर वैकेशन, मैं उसके लिए भी स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा कि किस तरह से आपको समर वैकेशन यूटिलाइज करना है अपना। सो उसके लिए भी स्टे ट्यून, एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।